टास्क इन मशीन लर्निंग, देर आर मैनी टास्क। हम बार बार ये सोचते हैं कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या। मशीन लर्निंग में मशीन क्या क्या काम कर सकती है। मशीन ये इस तरह के काम कर सकती है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्लासीफाई करना। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, या दो से ज़्यादा टाइप्स के डेटा को अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करना। रिग्रेशन मतलब कोई अगर टेम्परेचर है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये रिग्रेशन में आता है, इसको मेज़र करना। देन क्लस्टरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को क्लस्टरिंग में डालना कि कोई रेड कलर के पॉइंट्स हैं या ग्रीन कलर के पॉइंट्स हैं, या डिफरेंट कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सब क्लस्टरिंग करना। देन एनोमली डिटेक्शन मीन्स कोई अनयूजुअल सीक्वेंस अगर कहीं पे हुई है तो उसको डिटेक्ट करना। रैंकिंग करना, रैंकिंग मतलब कि जैसे क्लास के 60 स्टूडेंट है, उसमें फर्स्ट स्टूडेंट कौन आया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टेस्ट स्कोर, उसको कैलकुलेट करना। ये सारे के सारे क्या है, मशीन्स ये सारे काम कर सकती है। रिकमेंडेशन करना, जैसे कि आप अमेज़न या कोई कमर्शियल वेबसाइट को देखते हैं, उसके ऊपर आपको जो है रिकमेंडेशन आते जाते हैं, तो वो भी मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। देन फोरकास्टिंग, एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि फेसबुक और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं हमें प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के लिए। इवन जो फ्रेंड्स सजेशन आते हैं फेसबुक में, वो भी हमें रिकमेंडेशन का टास्क है जो कि मशीन लर्निंग से मिलता है। फोरकास्टिंग करना, वेदर फोरकास्टिंग में मशीन लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ए मशीन लर्निंग टास्क इज़ द टाइप ऑफ प्रिडिक्शन और इन्फ्रेंस बीइंग मेड बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम or question that is being asked and the available data. For example, the classification task assigns data to categories and the clustering task groups data accordingly. ठीक है, मतलब उनकी सिमिलरिटी के बेस पे हम या तो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वो क्या हो जाएगा क्लस्टरिंग, या फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे। देन मशीन लर्निंग टास्क रिलाई ऑन पैटर्न इन द डेटा रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब बाहर से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है मशीन लर्निंग के लिए। सो दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्स द डिफरेंट मशीन लर्निंग टास्क दैट यू कैन चूज फ्रॉम इन ML.NET एंड सम कॉमन यूज। So what is binary classification? A supervised machine learning task that is used to predict which of the two class of an instance data belongs to। मतलब कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हमने दो क्लास बना दी हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो भी डेटा आ रहा है हम उसको बस दो क्लास में बांटते चले जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो the input of a classification algorithm is a set of labeled example where each label is an integer of either 0 or 1। आउटपुट क्या है इसकी, द आउटपुट इज ए क्लासीफायर विच यू कैन यूज टू प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ न्यू अनलेबल्ड इंस्टेंसेस। तो जो बाइनरी क्लासिफिकेशन सिनेरियो किस टाइप का हो सकता है, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग सेंटिमेंट्स ऑफ ट्विटर कमेंट सच एज पॉजिटिव और नेगेटिव, डायग्नोसिंग वेदर ए पेशेंट हैज ए सर्टेन डिजीज येस और नॉट, मेकिंग ए डिसीजन टू मार्क एन ईमेल स्पैम और नॉट, डिटरमाइनिंग इफ ए फोटो कंटेन्स ए पर्टिकुलर आइटम और नॉट सच एज डॉग और फ्रूट। फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन ट्रेनर कौन कौन से हैं, बहुत सारी बाइनरी क्लासिफिकेशन ट्रेनर एल्गोरिथम है। एवरेज परसेप्शन ट्रेनर, SDCA लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी ट्रेनर एंड सो ऑन, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट। देन बाइनरी क्लासिफिकेशन इनपुट एंड आउटपुट क्या होती हैं, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिस ट्रेनर आउटपुट द फॉलोइंग कॉलम, आउटपुट कॉलम नेम, स्कोर क्या है, कॉलम टाइप सिंगल और उसकी डिस्क्रिप्शन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में दो से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, डेटा जो इनपुट पे आ रहा है उसको दो से ज़्यादा क्लासेस में बांटना होता है। तो ए सुपरवाइज मशीन लर्निंग टास्क दैट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ डेटा। द इनपुट ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ लेबल्ड एग्जाम्पल्स, each label normally starts as text, it is then run through the team transform which converts it to the key numeric type. The output of a classification algorithm is a classifier which you can use to predict the class of new unlabeled instances. Then इसके भी क्लासिफिकेशन के ट्रेनर हैं, जैसे कि लाइट GBM मल्टी क्लास ट्रेनर, SDCA मैक्सिमम एंट्रोपी मल्टी क्लास ट्रेनर एंड सो ऑन। तो इसके जो इनपुट आउटपुट जो है वो इस तरह से हैं, आउटपुट नेम, स्कोर, टाइप, वेक्टर ऑफ सिंगल, देन डिस्क्रिप्शन। फिर हम देखते हैं कि रिग्रेशन टास्क क्या होता है। मशीन लर्निंग में रिग्रेशन टास्क जो है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग कैटेगरी में आता है। ए सुपरवाइज मशीन लर्निंग टास्क दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ ए लेबल फ्रॉम ए सेट ऑफ रिलेटेड फीचर्स।
द लेबल कैन बी ऑफ एनी रियल वैल्यू, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का हो सकता है, एंड इज नॉट फ्रॉम द फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन टास्क में देखते थे। रिग्रेशन एल्गोरिथम मॉडल द डिपेंडेंसी ऑफ द लेबल ऑन इट्स रिलेटेड फीचर टू डिटरमाइन हाउ द लेबल विल चेंज एज द वैल्यू ऑफ द फीचर्स आर वेरिड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ रिग्रेशन सिनेरियो इंक्लूड प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन हाउस एट्रीब्यूट्स, जैसे कि नंबर ऑफ बेडरूम, लोकेशन, साइज के बेस पे हम किसी भी फ्लैट की कीमत तय कर सकते हैं। ये किस में आता है? रिग्रेशन टास्क में। तो इसलिए हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। हम ये नंबर ऑफ बेडरूम, लोकेशन, साइज एंटर करा दें तो हमें बता देगा वो कितना प्राइस है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, प्रिडिक्टिंग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग बजट। तो रिग्रेशन ट्रेनर भी हमारे पास एल्गोरिथम अवेलेबल है, जैसे LBFGS, पोजिशन रिग्रेशन ट्रेनर, लाइट GBM रिग्रेशन ट्रेनर एंड सो ऑन। फिर इसके रिग्रेशन के इनपुट आउटपुट कैसे होते हैं? स्कोर, सिंगल, डिस्क्रिप्शन। फिर जो नेक्स्ट मशीन लर्निंग टास्क है वो क्या है? क्लस्टरिंग का। एन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टास्क दैट इज यूज्ड टू ग्रुप इंस्टेंस ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स को हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? क्लस्टरिंग, जिसके की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्लस्टरिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप इन ए डेटा सेट दैट यू माइट नॉट लॉजिकली डिराइव बाय बोरोइंग ए सिंपल ऑब्जर्वेशन। मतलब कि एक बार देखने से डेटा सेट को हमें पता नहीं लगता है कि उसके अंदर आपस में क्या रिलेशन है, या अलग अलग जो डेटा सेट है उनका आपस में क्या रिलेशन है। कुछ कैटेगरी के अलग टाइप के हैं, कुछ अलग कैटेगरी के डेटा अलग स्पीशीज़ के हैं। तो द इनपुट एंड आउटपुट्स ऑफ ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द मेथोडोलॉजी चूजन। You can take a distribution centroid connectivity और डेंसिटी बेस्ड अप्रोच। तो अब इसमें एग्जांपल क्या है? देखो इसमें के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एग्जांपल है इसके, अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट ऑफ होटल गेस्ट बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होटल चॉइस। मतलब कि हम होटल गेस्ट्स की कैटेगरीज को, सेगमेंट को समझ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर होटल चॉइस। आइडेंटिफाइंग कस्टमर सेगमेंट एंड डेमोग्राफिक to help build targeted advertising campaigns, then categorizing inventory based on manufacturing metrics। तो क्लासिफिकेशन ट्रेनर जो है के मींस एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये इस तरह से इसकी आउटपुट रहती है, क्या स्कोर आया है, क्या टाइप वेक्टर है उसका, वेक्टर ऑफ सिंगल, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट मशीन लर्निंग टास्क है वो है एनोमली डिटेक्शन का। इसमें क्या करते हैं हम? दिस टास्क क्रिएट्स एन एनोमली डिटेक्शन मॉडल यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम, PCA। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एनोमली डिटेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है? द PCA बेस्ड एनोमली डिटेक्शन हेल्प्स यू बिल्ड ए मॉडल इन सिनेरियो वेयर इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम वन क्लास सच एज वैलिड ट्रांजेक्शन बट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट सैम्पल ऑफ टारगेटेड एनोमली। जैसे कि कोई बैंकर है, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए आपके इंटरनेट बैंकिंग में कुछ फ्रॉड का होता है, वो कुछ ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करता है कोई आपके अकाउंट से बहुत तेज़ी से, तो ये क्या है? एक एनोमली है जो कि बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में बैंक वालों को पता लग जाती है। तो इसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है एनोमली डिटेक्शन को। तो एनोमली डिटेक्शन एनकोम्पोसेस मैनी इंपॉर्टेंट टास्क in machine learning. For example, identifying transactions that are potentially fraudulent, learning patterns that indicate that a network intrusion has occurred, finding abnormal clusters of patients, so checking values entered into a system। अब इसके ट्रेनर कौन कौन सी एल्गोरिथम अवेलेबल है? रैंडमाइज्ड PCA ट्रेनर। और इसकी जो आउटपुट डेटा होती है वो किस तरह की होती है? आउटपुट नेम, स्कोर, प्रेडिक्टेड लेबल, टाइप, सिंगल, बूलियन, और ये उसके डिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट मशीन लर्निंग टेक्स्ट का है वो होता है रैंकिंग का, कि मशीन लर्निंग से हम रैंकिंग भी करवा सकते हैं। ए रैंकिंग टास्क कंस्ट्रक्ट्स ए रैंकर फ्रॉम ए सेट ऑफ लेबल्ड एग्जांपल्स। This example set consists of instance group that can be scored with a given criteria. The ranking labels are 0, 1, 2, 3, 4 for each instance। मतलब कि रैंकिंग में हम क्या कर सकते हैं? हम एक सेट ऑफ लेबल्स, एग्जांपल्स को रैंक्स असाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन गिवन क्राइटेरिया। जैसे कोई क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं क्लास टेस्ट में, वो क्या हो जाएगा? रैंकिंग टास्क। ये काम भी मशीन लर्निंग के द्वारा किया जा सकता है। द रैंकर इज ट्रेन टू रैंक न्यू इंस्टेंस ग्रुप विद अननोन स्कोर्स फॉर ईच इंस्टेंस। तो इसमें हमारे पास जो ट्रेनर अवेलेबल हैं वो क्या है? लाइट GBM रैंकिंग ट्रेनर, फास्ट ट्री रैंकिंग ट्रेनर। ये क्या है? हमारे पास रैंकिंग ट्रेनिंग एल्गोरिथम है। और इनपुट और आउटपुट्स को भी हम रैंक कर सकते हैं
इसकी जो आउटपुट है वो इस तरह से होती हैं, आउटपुट नेम स्कोर टाइप डिस्क्रिप्शन। फिर जो नेक्स्ट मशीन लर्निंग टास्क है वो है रिकमेंडेशन। ए रिकमेंडेशन टास्क अनेबल्स प्रोड्यूसिंग ए लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो जैसे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, कोलैबोरेटिव फील्डिंग एल्गोरिथम इसमें यूज़ होती हैं। जो ट्रेनर है इसका मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन ट्रेनर। देन लास्ट में हमारे पास मशीन लर्निंग टास्क, जिससे मशीन लर्निंग से जो हम टास्क करा सकते हैं मशीन से, वो है वेदर फोरकास्टिंग का या किसी और चीज़ का भी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज अ जनरल टर्म विच कैन बी यूज्ड इन एनी डोमेन, वेदर इट इज प्राइस फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड सो ऑन. The forecasting task uses past time series data to make predictions about future behavior. Scenarios applicable to forecasting include weather forecasting, seasonal sales prediction and predictive maintenance. तो इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होती है फोरकास्ट बाय एसएसए। ठीक है, तो ये क्या है सारे के सारे, एक बार समराइज कर देता हूँ। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाया मशीन लर्निंग टास्क इन ML.NET, या मशीन लर्निंग टास्क क्या होते हैं इन जनरल। कौन कौन से होते हैं? बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, रैंकिंग, रिकमेंडेशन और फोरकास्टिंग। थैंक यू वेरी मच।